वीर बहादुर न्यायशील पानीपत का नायक था वह। गौ हत्या का घोर विरोधी, शोषक के लिए खलनायक था वह। तीर आँख में ना लगता तो ना मुगल बैठते गद्दी पे। इतिहास हमारे राजा का लिखा गया है रद्दी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आप सभी का इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में इतिहास में भी छुपाया गया है। तो दोस्तों, एक ऐसे योद्धा को जिसे सिर्फ और सिर्फ लोग इसी नाम से जानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, लेकिन उसकी वीरता की कई एक कहानियां हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसे अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की शौर्य गाथा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की। निसंदेह ही हेमू अथवा हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे अंतिम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने अति साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए शानदार कार्य किया था। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अत्यंत साहसी तथा पराक्रमपूर्ण विजय प्राप्त की थी। सम्राट हेमचंद्र ऐसे महान न्यायशील राजा थे जिन्होंने भारत का भविष्य बदलने के लिए मृत्यु को सामने देखकर भी भरसक प्रयत्न किए। वे एक प्रतिभाशाली शासक, एक सफल सेनानायक, एक चतुर राजनीतिज्ञ तथा दूरदृष्टि कूटनीतिज्ञ थे। समस्त पठानों तथा तत्कालीन मुगल शासकों बाबर तथा हुमायूं के काल तक एक भी हिंदू इतने ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा था। हेमचंद्र भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध देश के लिए अपना बलिदान दिया। वे अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट माछेरी ग्राम में 1501 ईस्वी में जन्मे धार्मिक संत पूर्णदास के पुत्र थे, जो बाद में वृंदावन जाकर वल्लभ संप्रदाय के संत हरिवंश से जुड़ गए थे। उनका पूरा परिवार सुंदर भविष्य की कामना से रेवाड़ी आ गया था तथा वहीं हेमचंद्र ने शिक्षा प्राप्त की थी। शीघ्र ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अरबी भी सीख ली थी। साथ ही बचपन से उन्हें कुश्ती तथा घुड़सवारी का भी शौक था। उन दिनों ईरान इराक से दिल्ली के मार्ग पर रेवाड़ी महत्वपूर्ण नगर था। उन्होंने शेरशाह सूरी की सेना को रसद तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी थी तथा बाद में युद्ध में काम आने वाले सोरा भी बेचने लगे थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। यह कहा जाता है कि शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की नज़र रेवाड़ी में हाथी की सवारी करते हुए युवा बलिष्ठ हेमचंद्र पर पड़ी तथा वे उसे अपने साथ ले गए। उनकी प्रतिभा को देखकर इस्लाम शाह ने उन्हें सानाए मंडी, दरोगाई डाक चौकी तथा प्रमुख सेनापति ही नहीं बल्कि अपना निकटतम सलाहकार बना दिया। साथ में 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु पर उसके 2 वर्षीय पुत्र फिरोज खां को शासक बनाया गया, परंतु 3 दिन बाद ही आदिल शाह सूरी ने उसकी हत्या कर दी। नए शासक का मूलतः नाम मुबरेज खां या मुबारक शाह था, जिसने आदिल शाह की उपाधि धारण की थी। आदिल शाह एक विलासी, शराबी व निर्बल शासक था। उसके काल में चारों ओर भयंकर विद्रोह हुए। आदिल शाह ने व्यावहारिक रूप से हेमचंद्र को शासन की समस्त जिम्मेदारी सौंपकर प्रधानमंत्री तथा अफगान सेना का मुख्य सेनापति बना दिया था। अधिकतर अफगान शिविरों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। हेमचंद्र ने अद्भुत शौर्य तथा वीरता का परिचय देते हुए एक एक करके उनके विरुद्ध 22 युद्ध लड़े तथा सभी में महान सफलताएं प्राप्त की। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ था
जहां हेमचंद्र के कट्टर विरोधी अकबर के प्रसिद्ध चाटुकार कवि अबुल फजल तथा तत्कालीन इतिहासकार बदायूं ने उनके जीवन तथा व्यक्तित्व के संदर्भ में एक से बढ़कर एक अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। हाँ, दोनों ने हेमचंद्र की सैनिक प्रतिभा तथा विजयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उसने एक एक करके आदिल शाह के सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। इसी बीच 1555 के आसपास बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, किंतु वह ज़्यादा समय तक जीवित न रह सका। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को अफीमची हुमायूं की, जो कि जीवन भर इधर उधर भटकता तथा लुढ़कता रहा था, उसकी सीढ़ियों से लुढ़ककर मौत हो गई। हेमचंद्र ने इस स्वर्णिम अवसर को न जाने दिया। उसने भारत में स्वदेशी राज्य की स्थापना के लिए अकबर की सेनाओं को आसपास के क्षेत्रों से भगा दिया। हेमचंद्र ने सेनाओं को संगठित कर ग्वालियर से आगरा की ओर प्रस्थान किया। इसकी विजयी सेनाओं ने आगरा के मुगल गवर्नर इस्केंद्र खां उजगेब को पराजित किया। हेमचंद्र ने अपार धनराशि के साथ आगरा पर कब्जा किया और वह विशाल सेना के साथ अब दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का मुगल गवर्नर तारिक बेग खां अत्यधिक घबरा गया तथा भावी सम्राट अकबर तथा बैरम खां से एक विशाल सेना तुरंत भेजने का आग्रह किया। बैरम खां की सेना, जो पंजाब के गुरदासपुर के निकट कालनौर में डेरा डाले पड़ी थी, बैरम खां ने तुरंत अपने योग्यतम सेनापति पीर मोहम्मद शेरवानी के नेतृत्व में एक विशाल सेना देकर भेजा। भारतीय इतिहास का एक महान निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद में हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई। लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। आखिर 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी तथा अधीनता के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे भारत के इतिहास के मुस्लिम शासन की अद्वितीय घटना बताया। वस्तुतः यह महान घटना समूचे एशिया में दिल दहलाने वाली थी। आश्चर्य तो यह है कि मुस्लिम चाटुकार दरबारी इतिहासकारों तथा लेखकों से न्यायोचित प्रशंसा की अपेक्षा तो नहीं थी, बल्कि विश्व में निष्पक्षता तथा नैतिकता का ढोल पीटने वाले किसी भी ब्रिटिश इतिहासकार ने हेमचंद्र की वीरता एवं शौर्य के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा। संभवतः इससे उनका भारत पर राज करने का भावी स्वप्न पूरा न होता। वस्तुतः यह किसी भी भारतीय के लिए जो भारत भूमि को पुण्य भूमि मातृभूमि मानता हो अत्यंत गौरव का दिवस था। हेमचंद्र का राज्याभिषेक भी भारतीय इतिहास की अद्वितीय घटना थी। भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास से परिपूर्ण पुराने किले, यानी कि जिसे पांडव का किला बोला जाता है, उसमें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार राज्याभिषेक था। अफगान तथा राजपूत सेना को सुसज्जित किया गया। सिंहासन पर एक सुंदर छतरी लगाई गई। हेमचंद्र ने भारत के शत्रुओं पर विजय के रूप में सकारी विजेता की भांति विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नए सिक्के गढ़े गए। राज्याभिषेक की सर्वोच्च विशेषता सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की घोषणाएं थीं, जो आज भी किसी भी प्रबुद्ध शासक के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। सम्राट ने पहली ही घोषणा की कि भारत में भविष्य में गौहत्या पर प्रतिबंध होगा तथा आज्ञा न मानने वाले का सिर काट लिया जाएगा। संभवतः यह समूचे पठानों, मुगलों, अंग्रेजों तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद तक की दृष्टि से ही पहली घोषणा थी। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की दूसरी घोषणा भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को तुरंत हटाने की थी। वे जानते थे कि भ्रष्टाचार को मौका देकर महान गलती होगी। एक अन्य घोषणा में सम्राट ने देश में तुरंत व्यापार वाणिज्य में सुधारों की घोषणा की। जहां दिल्ली में यह विजय दिवस था, वहां बैरम खां के खेमे में यह शोक दिवस था। आगरा, दिल्ली, संबलपुर तथा अन्य स्थानों के भगोड़े मुगल गवर्नर अपनी पराजित सेनाओं के साथ
मुंह लटकाए खड़े थे। अनेक सेना नायकों ने हेमचंद्र के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था। वे बार बार काबुल लौटने की बात कर रहे थे, परंतु बैरम खां इस घोर पराजय के लिए तैयार न था। आखिर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में पुनः हेमचंद्र व मुगलों की सेनाओं में टकराव हुआ। प्रत्यक्ष दृष्टाओं का कथन है कि हेमचंद्र के दाईं ओर व बाईं ओर की सेनाएं विजय के साथ आगे बढ़ रही थीं। केंद्र में स्वयं सम्राट सेना का संचालन कर रहे थे, परंतु अचानक आंख में एक तीर लग जाने से वे बेहोश हो गए। देश का भाग्य पुनः बदल गया। हेमचंद्र को बेहोश हालत में ही सिर काटकर मार दिया गया। उनका मुख काबुल भेजा गया तथा शेष धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। उससे भी उनकी जब तसल्ली न हुई, उनके पुराने घर माछेरी पर आक्रमण कर दिया गया, लूटमार की गई। उनके 80 वर्षीय पिता पूरनदास को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, न मानने पर उनका भी कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार सम्राट हेमचंद्र का 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन का शानदार युग समाप्त हुआ। वस्तुतः सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के गगन में एक पुच्छल तारे की भांति थे, जो चमके, दमके, धधके तथा विलीन हो गए। उन्होंने तत्कालीन देश की युवा पीढ़ी का भी मार्गदर्शन किया, जिसे रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी तथा गुरु गोविंद ने आगे बढ़ाया। आज महती आवश्यकता है कि उस महापुरुष का जीवन भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का अंग बने। तो दोस्तों, ये थी भारत में अल्पकाल के लिए बने एक महान हिंदू सम्राट की शौर्य गाथा। इसे हमें लिख भेजा है डॉक्टर सतीश चंद्र मित्तल ने, जो कि सहारनपुर के निवासी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही शौर्य गाथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।